क्या आप YouTube से पैसा कमाना चाहते हो या कमा रहे हो, लेकिन इंडियन सीपीएम की वजह से बहुत कम अर्निंग हो रही है, और यही अर्निंग अगर आपको यूएसए से ट्रैफिक आने लग जाए तो 5 गुना से ज्यादा बढ़ जाने वाली है। यानी कि अगर आपका 10,000 रुपए इनकम आ रही है इंडियन ऑडियंस है, तो यूएसए की ऑडियंस आएगी 50,000 रुपए। और ये वही बवाल है जिसकी वजह से सब लोग यूएसए का चैनल खोलना चाहते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्चुअली बताऊंगा कि क्या आप यूएसए चैनल बना सकते हैं या नहीं, और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहली बात यहां पर सिलेक्ट करते हैं, और वो बहुत सारे मिथ्स मैं आपको यहीं पे काटना चाहूंगा। जैसे कि पहला, लोग बोलते हैं कि यूएसए चैनल चलाने के लिए आपको वीपीएन यूज करना पड़ेगा। वीपीएन यानी कि जो आपका नेटवर्क यूएसए का दिखाए इंटरनेट की मदद, ताकि यूट्यूब डिटेक्ट ना कर ले। तो ये मिथ है, ऐसा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अपने को चैनल की जो सेटिंग्स है ना, वो वाली जो सेटिंग्स हैं वो चेंज करनी पड़ेंगे यूएसए के हिसाब से। जैसे कि वीडियो का लोकेशन एक होता है ऑप्शन, जब आप अपलोड करते हो तो वो यूएसए सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से, तो वो भी गलत है। उससे करने ना करने से कुछ नहीं होगा। आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यूट्यूब के स्टूडियो के सेटिंग में जाकर आपको एडवांस सेटिंग मिलती है, वहां पे कंट्री को यूएसए सेलेक्ट करोगे तो यूएसए का ट्रैफिक आएगा। ये भी मिथ है, ये भी मिथ है। तो ये, इससे करने से नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको यूएसए सिलेक्ट करना है। क्यों करना है? ताकि आपकी ऑडियंस को जब वो अबाउट चेक करे ना, तो वहां पे अच्छा लगे कि ये यूएसए का ही चैनल है। अब यूट्यूब ट्रैफिक भेजता कैसे है? यूट्यूब ट्रैफिक इसी तरह से भेजता है भाई, कि वो लैंग्वेज के हिसाब से डिटेक्ट करता है। वो आपकी वीडियो को सुन सकता है और डिसाइड करता है कि ये ऑडियंस, ये एक्सेंट किसको समझ में आता है और ये टॉपिक किस कंट्री में चलता है, तो ये वहीं पे चलेगा। अब अगर आप मोदी जी के ऊपर वीडियो बना रहे हो तो उसकी ऑडियंस डेफिनेटली आपको इंडिया से ही ज्यादा मिलेगी ना, तो वहां पर तो आपको ट्रंप के ऊपर वीडियो बनानी पड़ेगी। यही डिफरेंस है। तो आपको सबसे पहला खेल वही आ जाता है कि क्या टॉपिक बनाए, किस तरह से बनाए। तो मेरे दोस्त, आपको सिलेक्ट करना है वहां की टॉपिक, वहां के हुक्स, वहां का कल्चर। अब बेसिकली जो हमारा THSPE फॉर्मूला है वो उस ऑडियंस के हिसाब से लगेगा। ठीक है, उस ऑडियंस के हिसाब से लगेगा। यानी कि आपको उनकी रिसर्च करनी पड़ेगी, अपने कंपटीटर्स की रिसर्च करनी पड़ेगी। और यहां पर मैं आपको एक और बात बताता हूं, आप यहां पर फेसलेस कंटेंट ही बनाओगे। आप फेस कैम कंटेंट को एक्सपेक्ट भी मत करो। लेट्स सपोज आप बोलते हो कि यार मैं, आई एम गुड इंग्लिश स्पीकर, मैं अच्छे से बोल भी पाता हूं, लेकिन आप यूएसए के वर्ड्स, अब बहुत लैंग्वेज के हिसाब से चेंज होता है, एक्सेंट का फर्क पड़ता है, एंड ऑल्सो बहुत सारे वर्ड्स का फर्क पड़ता है। वहां पर वो वर्ड्स को दूसरे अल्टरनेटिव हैं उस वर्ड्स के, तो वहां पे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप फेसलेस कंटेंट बनाओगे, आप उसके बाद चैट स्क्रिप्ट लिखोगे, उस स्क्रिप्ट का चैट जीपीटी को बोलोगे कि इसे यूएसए की ऑडियंस के हिसाब से इसमें वर्ड्स चेंज करो जो जहां वहां पर बोले जाते हैं। तो ये कंटेंट जब आप करोगे तब वो वहां पर चलेगा। समझ रहे हो? यानी कि लैंग्वेज का सिर्फ फर्क नहीं है, वहां पे कल्चर का फर्क है, वहां पे चीजों का और भी बहुत सारा फर्क है। तो आपको यूएस इंग्लिश तो बोलनी पड़ेगी, लेकिन साथ में उन वर्ड्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा जो वहां पर बोले जाते हैं। ठीक है, एक ही चीज को मल्टीपल नाम होते हैं, कहीं पर क्या बोला जाता है, कहीं पर क्या बोला जाता है, तो वो आपको चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें एआई आपकी हेल्प करेगा। एक तो ये चीज हो गई। अब अच्छा, बात आ जाती है, बहुत सारे लोग नीश के ऊपर बात करते हैं। तो मैं नीश हमेशा आपको बोलता हूं, आप ग्लोबल नीश सिलेक्ट करो और थोड़ी यूनिक नीश सिलेक्ट करो। अब मैं अगर आप बोलूं कि आप टेक नीश सिलेक्ट कर लो, अनबॉक्सिंग नीश सिलेक्ट कर लो, तो बहुत मुश्किल नीशेज है। वो वहां के लोगों के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे रेदर देन कोई बाहर के चैनल को। तो आप एक ऐसी नीश सिलेक्ट करो, जैसे फिटनेस के ऊपर आप सिलेक्ट कर सकते हो, फेसलेस कंटेंट, डाइटिशियन के ऊपर आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फेसलेस में ही आप एआई आजकल चैनल चल रहे हैं, प्रोडक्टिविटी नीशेस चल रही हैं, उन सबको आप सिलेक्ट करो जो ग्लोबल नीश है, जहां पर आपको यूएसए, यूके, बाकी सारी कंट्री से भी ट्रैफिक आएगा। और स्पेसिफिक आप ये मत सिलेक्ट करो जो यूएसए में ही चलेगा, आप ग्लोबल सिलेक्ट करो कि यूएसए में भी चल जाए, यूके में भी चल जाए, और 10 और कंट्रीज में चल जाए जहां पर सीपीएम बहुत हाई है। समझ रहे हो? तो आप थोड़ा सा ऐसे टॉपिक सिलेक्ट करना कि टॉपिक दम होना चाहिए, कोई कंट्री स्पेसिफिक मत बात करो। अच्छा, एक और नीच मैं आपको बता रहा था, एक जो नीच बहुत इजी है और बहुत सारे लोगों, यूएसए वाले को मैंने करते देखा है, न्यूज चैनल बनाते हैं यूएसए के। क्योंकि वो सीधा जाते हैं गूगल ट्रेंड्स के ऊपर, आपको न्यूज चैनल मिल जाता है, न्यूज का टॉपिक मिल जाता है, और यूएसए की न्यूज में जो चल रहा है उसके ऊपर कंटेंट बनाते हैं, और सीपीएम हाई है तो आपको 1 लाख व्यूज के ऊपर भी बढ़िया पैसा मिल जाता है। तो उनका काम चल जाता है, रेदर देन वही वो इधर घिसे और 1-2 मिलियन व्यूज भी लेकर आए, उतने पैसे ना मिले, तो उनके 1 लाख व्यूज पे भी उससे ज्यादा पैसे बन जाते हैं। और ये नीच आसान है, क्यों? क्योंकि टॉपिक के रेलिवेंट मिल जाते हैं। लेकिन एक इस नीश में ना मुश्किल वाली बात है। वो मुश्किल वाली बात ये हो जाती है
कि इस न्यूज़ नीश में आपको थोड़ा जल्दी कंटेंट बनाना होता है, जैसे कि आपको वॉइस ओवर जल्दी करना, क्योंकि आज का न्यूज़ है तो आज ही आपको डालना पड़ेगा, और थोड़ा टाइम का फर्क है, आप ये समझ के चलो। अब ये समझो, एक तो आज ही चलेगा, दूसरा आज आप इंडिया में बैठे हो तो आज की रात को आपको देखना पड़ेगा कि अब क्या ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि वहां पे सुबह है, समझ रहे हो, ठीक है। तो वहां पे वो टाइम डिफरेंस के हिसाब से थोड़ी आपको रातें काली करनी पड़ेंगी अगर ये चैनल चलाना है, ये बात समझो। सो दोस्तों, ये था यूएसए चैनल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, तो ये आपको करना पड़ेगा, लेकिन आई रिपीट कि THSP फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अगर आप यूएसए चैनल को चलाना चाहते हो, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।